आप मेरी एक बात मिला लीजिएगा, हर घर में कम से कम एक आईना जरूर होता है। हम इंडियन फैमिली में, इंडियन फैमिली क्यों, पूरे वर्ल्ड में हर घर में कम से कम एक आईना जरूर होता है, मिरर जरूर होता है। और मिरर पे बहुत फेमस गाने बने हैं आईने पे। पुराने दिनों के एक बहुत ही खूबसूरत गीत, आपकी इजाज़त चाहता हूँ, एक लाइन। कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। ब्यूटीफुल नंबर। और एक बहुत ही सेंटी नंबर, मेरा पर्सनल फेवरेट भाई कुमार सानू। कोशिश करता हूं कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। ब्यूटीफुल नंबर। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू सेशन, दिस टाइम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आईना का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। हम जानेंगे what are mirrors, what are types of mirrors, what are the kind of images it forms, and most importantly इससे related बहुत ही important conceptual questions जो अधिकतर बोर्ड में आते हैं और आपको डेफिनेटली ये मार्क्स दिलाएगा। आप चेहरा देखे ना देखे, लेकिन नंबर जरूर देखिएगा। नंबर से दोस्ती करना बहुत जरूरी। आइए मिरर स्ट्रेट वे। व्हाट आर मिरर? मिरर्स अगर देखा जाए, प्लेन मिरर्स जो होती हैं, they are reflecting surfaces, reflecting object which reflects light when light fall upon them. More or less every object, be it a regular, having a regular surface or irregular surface, it reflects light. If it's a plain polished surface, then it reflects light the maximum. Light is reflected back maximum. The amount of light which is falling on the surface of a object which is having a polished surface, plain surface, in that case it is maximum. Now what is a plane mirror? Plane mirror is a mirror having a flat surface with a shiny surface in it. Now this shiny surface is generally made of the surface is polished with silver or aluminium. सो एक कोटिंग दी जाती है मिरर के पीछे ऑफ सिल्वर और आपका एल्युमिनियम का, अलॉन्ग विथ स्टेनस क्लोराइड का एक पतला सा थीन लेयर अप्लाई किया जाता है कोई भी ग्लास, प्लेन ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे, और वो ग्लास देखते ही देखते मिरर का शेप ले लेता है और सामने से आपकी रिफ्लेक्शन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे खाली ये फ्लैट सरफेस वाले मिरर होते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी 2 तरह के मिरर है जिनसे मैं आपको रूबरू जरूर करवाऊंगा। वो है एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं एक प्लेन मिरर से, जो कि हमारे हर घर में होता है। आइए सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं एक फ्लैट सरफेस की, एक फ्लैट सरफेस की। जो पॉलिश साइड है उस पर हम ऐसे शेडेड एरो दिखाएंगे हमेशा। ये इंडिकेशन है कि ये पॉलिश साइड है। रिमेंबर मैंने जैसे आपको बताया, ये जो डैश टाइप के हैं स्लैंट वाले, ये साइड पॉलिश सरफेस है। दिस इज द पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस। अभी मैंने आपको बताया दिस इज नॉर्मली कंटेन्स सिल्वर और एल्युमिनियम और एक पतली लेयर ऑफ स्टेनस क्लोराइड।
स्टेनलेस क्लोराइड के। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप पहुंच रहे हम कि एक्चुअली इसके बाद क्या होता है। से सपोज इस सरफेस पे एक लाइट रे गिर रहा है, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट सरफेस, और एक लाइट रे गिर रही है। क्योंकि ये इस फ्लैट सरफेस पे गिर रही है, इसका एक नाम है इंसिडेंट रे। इस लाइट का एक नाम है इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे या फिर आई ना। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑफ मीटिंग, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे मीट दिस प्लेन सरफेस हियर, वहां से जो नॉर्मल खींचेंगे हम, एक इमेजिनरी लाइन, this is a normal to this surface. So incident ray meeting the plane surface at the point of incidence, makes an angle with the normal. The incident ray makes an angle with the normal. Now normal इसका नाम है because normal is imaginary line which is perpendicular to the C here. It makes a 90 degree with the flat surface or the mirror we say. इसका नाम जो चल रहा है, पहले तो वो लिखें, वो मिस हो गया, प्लेन मिरर, यस, प्लेन मिरर, फाइन। ये एक एंगल बना रहा है, आप इसे मेजर कीजिए तो मान लीजिए ये 30 डिग्री अगर है, अगर ये परफेक्ट प्लेन सरफेस है, पॉली सरफेस है, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, इंसिडेंट रे बिल्कुल नई एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, दिस इज। सो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर एंगल आई कहेंगे इसको, और सिंपली इसको कहेंगे एंगल आर, 30 डिग्री, नॉट नेसेसरली 30 डिग्री, कुछ भी एंगल बन सकता है। ये मैंने एज्यूम किया, लाइट मान लीजिए और ज़्यादा एंगल से गिरता है तो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 179 डिग्री तक हो सकता है, बट क्या 180 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। It will be parallel to the surface and no reflection will takes place whatsoever. This is incident ray, हमने देखा, this is called as R is the reflected ray and N is normal and imaginary line which is perpendicular to the plane surface, that is the mirror. Basically it is always perpendicular to the plane surface. So incident ray always makes an angle with the normal, and if it's a plane mirror, in that case the angle of incidence is equal to angle of reflection here. Now we'll be knowing two important laws of reflection. We will be now studying about laws of reflection. Oh no, हमें ये आता है, ये attitude बहुत dangerous है. There is high time we should revise everything, however simple it maybe seems to us. Now laws of reflection. First law, बहुत clearly, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence to the plane surface all lie in the same plane. The incident ray, मैं इसको the incident ray, incident ray, reflected ray, that is R, and the normal at the point of incidence, normal to the point of incidence at the, now if you are running short of time तो आप लिखना incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. It will fetch you almost the same marks. At the surface all lie
in the same plane. This is key. All lie in the same plane. ये लिखना जरूरी है. And second law of reflection, second laws of reflection is that the angle of incidence I is always equal to angle of reflection. So angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of reflection. ठीक है. These are the two important laws of reflection. In fact, two ही होते हैं. First, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence to the surface all lie in the same plane. And second, angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये तो हो गया एक नॉर्मल पॉलिश स्टैंडर्ड सरफेस. अगर इरेगुलर सरफेस हो तो होता क्या है, देखें जरा. मान लीजिए पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिर रहे हैं. सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. यहाँ इस छोटे से पॉइंट पे ये इसकी सरफेस है. यहाँ पे ये ऐसा जाएगा, ध्यान देना. यहाँ पे ये इस साइड चला जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग रिफ्लेक्शन होंगे. The reflection will be quite irregular. The reflection will be quite irregular क्योंकि छोटे से पार्ट पे अगर इसको 90 बनाएंगे, एंगल ये R है, ये I है, ये R है, ये I है. इस केस में इस तरफ जाएगा, एंगल इधर है तो ये R है. भले ही हमें पता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल है, बट जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल अलग है और रिफ्लेक्टेड रे की दिशाएं बिल्कुल अलग अलग दिशा में होती है. इरेगुलर सरफेस वी डू नॉट गेट दैट मच ऑफ लाइट. एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो हम चांद को देखते हैं और बड़ा पूर्णिमा की रात को बड़ा शाइनी नज़र आता है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है. इट रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन इट एंड वी सी वंडरफुल ब्यूटिफुल डिस्प्ले ऑफ कूल लाइट coming from moon. But actually कुछ भी नहीं है. That's a phenomena of reflection taking place. Interesting. Now इस पे हम देखेंगे कि किस तरह के नेचर ऑफ इमेज होता है. आइए, लेकिन इमेज को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, दो तरह के इमेज होते हैं. एक रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज. एक रियल इमेज एंड दूसरा वर्चुअल इमेज. ये जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बोर्ड में बहुत बार आता भी है. रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज. कुछ बड़े फनी आंसर्स आते हैं बोर्ड में. रियल इमेज आर दोज इमेज विच आर रियल, कुछ बच्चे लिखते हैं, और वर्चुअल इमेज आर दोज इमेजेस विच आर वर्चुअल. यही तो पूछा गया है कि है क्या ये दोनों, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. तो जिनको नहीं आता है वो इस तरह से आंसर देते हैं एंड दे क्या मिलता है उनको आपको पता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. रियल इमेज आर द इमेजेस विच कैन बी obtained on a screen. Real image always can be obtained on a, they can be obtained on a, these images are obtained on a screen. These are obtained on a screen. This is very important, but they can't be, obviously they can't be obtained, can't be obtained on a screen. सबसे important difference. First thing, real images, the reflected rays, they meet at a point. They meet at a point after reflection, the reflected ray. That's how we get the images, and these are real. But here, they cannot be meet. These cannot be obtained on the screen, as well as after reflection. They never meet at a point, although they appear to meet when they travel again backward.
So this is the virtual image. They cannot be obtained on a screen. एक पॉइंट ये अगर आपको याद रहे, it will be highly beneficial for you. अब देखते हैं कि प्लेन मिरर में किस तरह के इमेज फॉर्म होता है. We are going to see what kind of images are formed in a plane mirror, the nature of images. Now we know बहुत सारे हम बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, कहीं पे भी कुछ शॉप्स होते हैं. ये मेरे साथ भी हुआ ये इल्यूजन. आई वेंट टू अ शॉप इन माई इन लॉज प्लेस एक बार शू खरीदने के लिए. तो मुझे लगा कि शू में यहाँ दिख रहा है मुझे बाहर से कि बहुत सारे शूज़ हैं, लंबे लाइन है. मतलब चलो जाए अंदर. तो पता चला वो हार्डली जस्ट छोटा सा शॉप था, पर पीछे उन्होंने प्लेन मिरर लगा रखा था. तो वो रिफ्लेक्शन जो हुई, क्योंकि काफ़ी लग रहा था कि लंबा बड़ा शॉप है, एक इल्यूजन देता है ये पीछे अगर प्लेन मिरर होती हैं. तो खैर मैंने कुछ ना कुछ उनको भी बिजनेस दिया. बड़ी उम्मीद से ये मिरर लगा रखे थे कि कोई कस्टमर फंसेगा. मैं भी फंस गया जानबूझ के. एंड मुझे फिर मैंने आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़. इट गिव्स एन इल्यूजन. ये अब देखते हैं नेचर ऑफ इमेज. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अभी नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. बहुत इंपॉर्टेंट है. एट टाइम्स इन द बोर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन ये नेचर ऑफ इमेज से भी आ जाता है. This is I, this is R angle of incidence, and this is reflected ray. This is यही एंगल ऑफ R है. ठीक है, एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है. दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल. और यहाँ पे पॉइंट शार्प दिखाना चाहिए था मुझे. इतनी जल्दबाजी गलत साबित होती है कभी कभी. यस, आप ये ध्यान रखें, पिन पॉइंट शार्प मान लो ये ओ है, ये मिरर है, ध्यान देना. ना क्यों जो नेचर ऑफ इमेज है, ऑलवेज नंबर वन वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर, क्योंकि दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ प्ले ऑन द स्क्रीन. द इमेज कैन नॉट. सो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो बिल्कुल आपका ही प्रतिबिंब नजर आता है. द रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स, यू गेट इट, एंड स्ट्रेट. नंबर वन, द इमेज साइज is equal to, this is important point, is equal to the size of the object. Size of the object. Size of the object. जो भी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उसके बराबर होगी. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये दोनों इक्वल होंगे. वर्चुअल एंड इरेक्ट. थर्ड, ये बहुत बच्चे मिस कर देते हैं ये जो थर्ड पॉइंट है, बट अगेन आसान है. इसे कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज. लैटरली, I'll make you understand. First you write laterally inverted image. When you look at the mirror, और आप अगर वहाँ पर आप अपना राइट हैंड दिखाएंगे, आपको फील होगा कि वो लेफ्ट जैसा लग रहा है. सो राइट will appear to be left and left will appear to be right. This is called as laterally inverted image. If you see at the mirror, तो ये एक होता है. So these are the three nature of images. First, virtual and erect. बिल्कुल सीधा erect, no inversion. Remember. So virtual and erect. Second, image size is equal to the size of the object. Third, laterally inverted images are formed. Your right appears left and left becomes right in the image form. And magnification बिल्कुल as that of the size of the object. Magnification जो प्रोड्यूस होता है ditto same as the size of the object. प्लेन मिरर अगले सेशन में बिल्कुल स्फेरिकल मिरर हम लेंगे. And but before that, please pass on your invaluable feedback in the comment box. Keep on liking, keep on subscribing, as I always say, and maintain absolute good health. Bye bye and take care.